जब पूरी दुनिया पानी में डूब रही थी, चारों तरफ सिर्फ विनाश था, तब मानवता को बचाने के लिए भगवान ने एक ऐसा रूप लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में मैं बना रहा हूं भगवान विष्णु के पहले अवतार मत्स्य अवतार की ड्राइंग और साथ ही आपको सुनाऊंगा उनकी अद्भुत कहानी। तो चलिए, कागज और पेंसिल तैयार है, शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक प्रलय की चेतावनी से। प्राचीन काल में राजा सत्यव्रत, जो भगवान के बहुत बाड़े भक्त थे, कृतमाला नदी में खड़े होकर सूर्य देव को जल चढ़ा रहे थे। जैसे ही उन्होंने नदी से अपनी हथेलियों में पानी लिया, एक नन्ही सी मछली उनके हाथों में आ गई। राजा ने उसे वापस नदी में छोड़ना चाहा, लेकिन तभी वह मछली इंसानी आवाज में बोली, हे राजन, मुझे वापस पानी में मत डालिए, यह बाड़े जीव मुझे खा जाएंगे, मेरी रक्षा कीजिए। राजा को दया आ गई और उन्होंने मछली को अपने कमंडल में रख लिया। लेकिन देखते ही देखते एक चमत्कार हुआ। एक ही रात में वह मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल छोटा पैठ गया। राजा ने उसे मटके में डाला, वो भी भर गया, फिर तालाब में, और अंत में जब उसे समुद्र में ले जाया गया तो वह मछली समुद्र जितनी विशाल हो गई। तब राजा सत्यव्रत समझ गए कि यह कोई साधारण जीव नहीं है। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, आप कौन हैं? तब भगवान विष्णु अपने असली रूप में आए और उन्होंने एक भयानक भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा, राजन, आज से 7वें दिन महाप्रलय आएगी, यह पूरी धरती पानी में डूबेगी। तुम एक विशाल नाव तैयार करो, उसमें सप्तर्षियों, औषधियों और बीजों को लेकर बैठ जाना। और ठीक 7वें दिन वही हुआ। काले बादल घिर आए, समुद्र अपनी मर्यादा लांघ गया और मूसलाधार बारिश होने लगी। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। राजा सत्यव्रत और सप्तर्षि उस नाव में भयभीत बैठे थे। तूफान इतना तेज था कि नाव पलटने ही वाली थी। तभी उस तूफान के बीच एक सुनहरी रोशनी चमकी। भगवान विष्णु एक विशाल मछली के रूप में प्रकट हुए, जिनके सिर पर एक बड़ा सा सींग था। राजा ने वासुकी नाग को रस्सी बनाया और नाव को भगवान के सींग से बांध दिया। उस प्रलय के भयंकर तूफान में भगवान ने उस नाव को खींचकर सबकी रक्षा की। प्रलय के उस सन्नाटे के बीच भगवान ने ऋषियों को जीवन और धर्म का ज्ञान दिया। जब पानी उतरा तो इसी नाव में बची हुई जीवन की बीजों से नई सृष्टि की शुरुआत हुई और राजा सत्यव्रत बने नई दुनिया के मनु। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो, ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा के लिए कोई ना कोई रूप जरूर लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी मत्स्य अवतार की कहानी और मेरी आर्टवर्क। अगर आपको ये ड्राइंग और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ड्राइंग का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। और हाँ, भगवान विष्णु के दूसरे अवतार कूर्म अवतार कार्यकार की ड्राइंग और कहानी देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री हरि।